हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? बच्चों, आज इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए मैथ्स की कुछ वीवीआई क्वेश्चन जो कि हमने चैप्टर 1 से लिया है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और इस वास्तविक संख्या से हम लोग दो पिछले वीडियो कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो जा करके देख लेंगे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हैं। और चैप्टर 1 का हम लोग थ्योरी प्लस एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी कर चुके हैं। अगर वो भी आप लोग नहीं देखें तो जाकर के देखें। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग एक बार प्लेलिस्ट को चेक करेंगे। और चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि ऐसे ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आप लोगों को सीखने को मिल सके यहाँ से। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पिछले दो वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके 1 से 20 तक के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की जो क्वेश्चन शुरुआत होगी क्वेश्चन नंबर 21 से। आज का जो पहला सवाल है, सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है। कोई भी सहअभाज्य संख्या होता है तो उसका एचसीएफ क्या होता है? तो कोई भी सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो होता है 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उनका एचसीएफ 19 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? ऑप्शन दिया है 38, 57, 114 या 190। तो कोई भी दो संख्याओं का जो होता है एचसीएफ, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे कि कोई भी दो संख्या है तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है इन दोनों संख्या के एचसीएफ के और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। इस पे क्वेश्चन जो बनता है, इसमें से किसी तीन का मान देकर के आप लोगों को एक का मान वहां से पूछेगा। तो हमको दिया क्या है? हमको दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, एक एचसीएफ दे रखा है और तीसरा हमसे एलसीएम पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है हमको 21, 66, एचसीएफ दिया है 19 और एलसीएम हमें नहीं पता है। तो अगर हम यहाँ से एलसीएम को फाइंड आउट करते हैं तो आएगा 2166 डिवाइडेड बाई 19। इसको काटेंगे तो 21 एक मरतबे, यहाँ से बचेगा 3, सॉरी 2 बचेगा यहाँ से। 19 एक मरतबे 2 बचेगा 26, फिर से लगाएंगे 26, 19 तो यहाँ से बच जाएगा 7, 76, 19 चौक 76, जो कि आपका एचसीएफ आएगा ऑप्शन सी। क्या क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखो। सवाल नंबर 23 कहता है संख्या इतना है। ऑप्शन दिया है पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या इनमें से कोई नहीं। देखो संख्या जो है कि दशमलव में है, और दशमलव जो है कि एक अशांत है। अगर अशांत दशमलव होता है तो संख्या कैसा होता है? तो हमेशा याद रखना कि परिमेय संख्या का दशमलव परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वो होता है इसका शांत होता है। कैसा होता है? तो शांत होता है। और अपरिमेय संख्या का जो होता है दशमलव प्रसार वो होता है अशांत होता है। क्या होता है मेरे भाई? वो होता है अशांत होता है। तो हम संख्या दिया क्या है? संख्या का दशमलव प्रसार क्या है? तो एक अशांत है। अशांत है तो क्या होगा? तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला सवाल देखो। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कर देंगे, हम अगली वीडियो में आप लोग का डाउट क्लियर कर देंगे। सवाल नंबर 24 क्या कहता है कि P/Q के रूप में इतना को लिखा जा सकता है, जहां P और Q क्या है? एक पूर्णांक है। हमें संख्या दिया गया है 0.41, इस पे लगा है रैकरिंग। इसे हमें P/Q के रूप में लिखना है। ध्यान देना कि रैकरिंग दोनों पे है।
4 और 1 दोनों पे रैंकिंग है, तो हम इसे लिखना है p बटा q के रूप में। तो इसको लिखने के लिए दशमलव के बाद जो भी संख्या होता है उसको लिखो। तो दशमलव के बाद क्या है, तो 4 1, जितने संख्या पे रैंकिंग है उसके लिए हम लिखते हैं 9। तो दो संख्या पे रैंकिंग है तो नीचे 99 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन सी में है। अगला सवाल देखो, एक मिनट। सवाल नंबर 25 क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, हमें अभाज्य संख्या प्राइम नंबर को पहचानना है। ऑप्शन दिया है 15, 23, 12, 75। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, तो मेरे भाई अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसा संख्या जिसका क्या गुणनखंड, वैसा संख्या जिसका गुणनखंड क्या हो, दो हो, केवल दो हो, वही कहलाता है अभाज्य संख्या। एक तो संख्या स्वयं होगा, दूसरा एक होगा। इसमें देखो, इसमें ऑप्शन जो दिया है ए 15, 15 का अगर हम निकाले गुणनखंड तो क्या हो जाएगा, एक, 3, 5 और 15। इसका क्या गुणनखंड है, इसका गुणनखंड 4 है। अगर हम बात करें 23 का, तो 23 का एक से कटेगा चाहे 23 से कटेगा। 12 एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा, चार से कटेगा, छह से कटेगा और ये स्वयं 12 से भी कटेगा। 75 की बात करें तो 75 एक से कटेगा, तीन से भी कटेगा, पांच से कटेगा, 15 से कटेगा, 25 से कटेगा और स्वयं ये 75 से भी कटेगा। तो कौन ऐसा संख्या है जिसका केवल और केवल दो ही गुणनखंड है, तो हमें नजर आ रहा है 23, यानी 23 क्या हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या। ऑप्शन पे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, अगला सवाल है सवाल नंबर 26। दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ है, दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो अगर कोई भी हम संख्या लिखते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, कुछ भी हम संख्या ले लें, दो लगातार संख्याओं का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं, मान लेते हैं कि हम दो संख्या लेते हैं 4 और 5, इसका अगर एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ कितना आएगा, तो इसका एचसीएफ आएगा 1। 1 क्या आएगा, तो 1 आएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि दो लगातार कोई भी संख्याओं का अगर हम एचसीएफ निकाले तो उसका एचसीएफ आएगा 1, जो कि ऑप्शन बी में हमें दिया गया है। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, आपको ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए में है √3, √5, 2√y, √2 एंड √7। इसमें से हमें पहचानना है कि कौन सी ऐसा संख्या है जो एक परिमेय संख्या है। तो रूट के अंदर वैसा संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो कहलाता है अपरिमेय संख्या। लेकिन हमें पहचानना क्या है, यहाँ पे परिमेय संख्या पहचानना है। तो √3 जो ऑप्शन ए में दिया गया है, √3 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, तो ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। √5 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, तो ये ऑप्शन भी मेरा नहीं होगा। लेकिन जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 × √2/√2, रूट टू से √2 कटेगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे दो बचेगा, और दो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और सात भी क्या है, रूट के अंदर है, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल देखो, 6, 8 और 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करना है। अब ऑप्शन दिया गया है 132:1, 2:132, 8:6 या 12:3। आपको संख्या दिया गया है 6, 8 और 22। इसका निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, फिर उसका अनुपात ज्ञात करना है। तो अगर इसका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, एलसीएम बटा में एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। अगर इसका हम एलसीएम ज्ञात करें तो एलसीएम क्या आ जाएगा,
यहाँ पे 22 है, 6 8, 6 8 22, 2 से लगाओगे कटेगा 3 4 11, अब नहीं कटेगा। 6 66, 66 गुना 4, 24 के 4 24, 24 और 2 26, क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 264, और एलसीएम निकालेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा 2, काटने के बाद आएगा 132:1, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा इवन इंटीजर। ऑप्शन दिया गया है m+1, 2m या m+2m+1। क्वेश्चन कह रहा है कि किस ऑप्शन में हम m का मान पूर्णांक संख्या, यानी पूर्णांक क्या होता है, m बराबर 0 1, कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, जैसे 0 1 2 3, या -3 हो, -4 हो, कुछ भी हम m का मान कुछ भी इसमें हम डालें तो हमें हमेशा एक सम संख्या प्राप्त होगा। तो चलो हम ऑप्शन वाइज चेक करते हैं इसमें। अगर ऑप्शन ए में मान दिया है m, अगर m का मान हम अगर 0 लेते हैं तो 0 आएगा। अगर m का मान हम अगर 1 रखते हैं तो 1 आएगा, जो कि 1 एक क्या है, एक विषम संख्या है। हमें चाहिए क्या, सम संख्या। तो इसलिए चेक करो ऑप्शन नंबर बी में। अगर ऑप्शन नंबर बी में हम अगर m का मान अगर 2 रखते हैं तो क्या आएगा, तो 2+1 जो कि आएगा 3, जो कि 3 क्या है, एक विषम संख्या है। तो आपका ऑप्शन ए और बी दोनों नहीं होगा। ऑप्शन सी चेक करो, तो ऑप्शन सी है 2m। इसमें हम m का मान रख दे के देखते हैं। इसमें हम m का मान रखते हैं 1, ये आएगा 2। इस ऑप्शन में हम m का मान अगर 2 रखते हैं, m का मान क्या रखेंगे, 2 रखे तो 2 × 2 बराबर आएगा 4, जो कि एक सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। अगर इसमें हम m का मान 3 रखते हैं तो क्या आएगा, 3 दूना 6, m का मान अगर हम 4 रखे तो क्या आएगा, 4 दूना 8, जो कि हमें एक सम संख्या प्राप्त हो रहा है। इसमें हम ऑप्शन सी में m का मान कुछ भी रखेंगे तो हमें एक सम संख्या प्राप्त होगा, यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, 65/125 का दशमलव प्रसार कैसा है? आपको बताना है, शांत है, अशांत है, अशांत आवर्ती या अशांत अनावर्ती, या इनमें से कोई नहीं। तो चलो चेक करते हैं कि कैसा दशमलव प्रसार है इसका। तो 65 में हमें भाग करना है 125 से, 0 से लगाएंगे, 0 मतलब 65 दशमलव बैठाएंगे 0, और इसमें लगा देंगे हम 65, चलो इसको 5 से लगाओ, 5 से लगाएंगे तो आ जाएगा 625, 5 से लगाएंगे आएगा 625, घट के यहाँ से आएगा 25, 0, फिर से कितने हैं, 250 आएगा, 250, एक मिनट, 250, अब इसको लगा दो 2 मरतबे, 2 मरतबे लगाते हैं इसको, तो आएगा 250, कट जाएगा, जो कि एक शांत दशमलव प्रसार है। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो ये था आज आप लोग का 10 VBI ऑब्जेक्टिव, जो कि एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, और आशा है कि आगे ये क्वेश्चन रिपीट किए जाएंगे एग्जाम में। और नेक्स्ट वीडियो का आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और
कोई सा भी टॉपिक पे आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो हम उसी टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाएंगे जिस टॉपिक से आप लोग का डिमांड होगा। तो कोई भी डाउट हो या किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर देंगे, हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे उसको पूरा करने का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।